हेलो, आई एम डॉक्टर नीरज नागर। मैं एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे 19 साल का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट जो बेसिकली हमारे शरीर के सारे अंगों में पाए जाते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है लिगामेंट की, वो होती है घुटनों की। एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन या कहीं भी ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर आएगी तो लिगामेंट टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बेसिकली यंग एज में ये ज़्यादा पाई जाती है इंजरी। ये हमारा नी जॉइंट का एक मॉडल है सिंपल मॉडल है। लिगामेंट्स मेन हमारा जो रहता है एसीएल लिगामेंट, इसके बीच में पाया जाता है, दोनों हड्डियों के बीच में। देन पीसीएल पीछे का, देन मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बीच में, और साइड में लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। पर जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है वो इसकी होती है, एसीएल लिगामेंट की। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एसीएल लिगामेंट कैसे टूटता है। जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, समझ लीजिए आप हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, या आप डांस कर रहे हैं, जब भी ट्विस्टिंग मोमेंट होगी, आप खड़े हुए और एकदम मुड़े, तो लिगामेंट का ब्रेक हो सकता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लिगामेंट्स कब किस तरीके का ट्रीटमेंट इसमें होना चाहिए। हम इसके बारे में बात करें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके का होना चाहिए तो जब हम किसी को इंजरी होती है तो पहले उसको सबसे पहले उसकी एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई में ग्रेड्स दिखती हैं, ग्रेड 1 2 3 4। अगर हमारा लिगामेंट का पार्शियल टियर है, मतलब लिगामेंट पूरा आपका टूटा नहीं है, तो वो इट विल कम अंडर ग्रेड 1 एंड 2। वो बिल्कुल फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिसिन और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। पर जैसे ही आप ग्रेड 3 और 4 पे जाते हैं, 4 में कंप्लीट टियर हो जाता है, तो सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प रहता है। अगर इसमें हम बात करें कि सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी किस तरीके से की जाती है, तो उसको हम 3 फेसेस में बांटते हैं। शुरू के 2 हफ्ते पहला फेस, देन 15 डेज सेकेंड फेस, आफ्टर दैट 1 मंथ थर्ड टू फोर्थ फेस में एंटर कर जाता है। तो शुरू के 2 महीने में तो हम सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि मसल्स को डेवलप करें। जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, जो नी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। इन फर्स्ट फेज में शुरू के 15 दिन में हम कोई विग्रस एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आपका एसीएल के साथ मेनिस्काई भी इंजर हुआ है, जो कि हमारी गादी होती है, जो यहाँ आपको दिखेगी, अगर मेनिस्काई भी इंजर होता है तो फिर पेशेंट को कम से कम 20 डेज तक हम ज़मीन पे पैर रखने को मना करते हैं। आपको सबसे अच्छी एक्सरसाइज करना है, आपको पैरों के नीचे एक टॉवेल रखना है। पैरों के नीचे मीन्स आपकी एड़ी के नीचे, उसको प्रेस करना है। फिर आपको डॉक्टर ब्रेस देंगे, ब्रेस के साथ पाँव को ऊपर उठाना है, करवट लेके आपको पाँव को ऊपर उठाना है। और धीरे धीरे फिर जब हम 15 दिन में हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट 60 डिग्री नी बेंडिंग हम करा दें पेशेंट को। उसके बाद सेकंड फेज, जो कि अगले 15 दिन की मानी जाती है, उसमें रहता है 90 डिग्री तक नी बेंडिंग होना चाहिए। उसमें हम अगर अगर केवल एसीएल का ही पेशेंट है, तो पेशेंट को हाफ स्क्वाट भी शुरू करा देते हैं। और अगर मेनिस्का इंजर्ड हुआ है, यानी कि गादी अगर इंजर्ड हुई है, तो फिर हम 1 महीने बाद हाफ स्क्वाट शुरू कराते हैं, एक पैर पे खड़े होना। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके बेंडिंग के लिए साइकिलिंग। साइकिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाएगी। और कुछ प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आप 2 व्हीलर चला पाएँ, 4 व्हीलर चला पाएँ। अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स पर्सन का रिहैब कैसा रहता है, तो अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, तो उसे एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। क्योंकि रिहैब भी फिर हम काफ़ी विग्रस करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। अगर आप जनरली स्पोर्ट्स खेलते हैं, शौकिया तौर पे खेलते हैं, तो आप लाइट स्पोर्ट्स तो 6 मंथ्स बाद ही चालू कर सकते हैं। थोड़ा सा फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में थोड़ा सा और टाइम देना पड़ता है। पर आप 5 to 6 मंथ्स बाद नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो लौट सकते हैं, नॉट ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमने जो आपको बताया है लिगामेंट्स के बारे में, वो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, भले ही वो इससे लिगामेंट से रिलेटेड हो या कुछ बॉडी के दूसरे पार्ट्स की एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप हमारे दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और हम अलग अलग इंजरी के हिसाब से इसमें एक्सरसाइजेस और आगे डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।